सॉरी अब लोग ये सब आप मैट उठा लोगे, आप लोग सब जूते पहन लो, फटाक से मुझे फॉलो। नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं वंदे मातरम इंडिया न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम में मौजूद हूँ कांग्रेस के ऑफिस में, जहां पर आप देख सकते हैं महिलाओं ने सोनिया जी का साथ देने के लिए किस तरीके से सत्याग्रह किया हुआ है। वो वहां पर बैठी हुई है और नारा लगा रही है कि सोनिया जी हम आपके साथ हैं, क्योंकि आज सोनिया जी को और उनके परिवार को ईडी की पूछताछ के लिए जाना पड़ेगा। इसीलिए इन सभी महिलाओं ने यह आग्रह किया है कि सोनिया जी आप चलिए, हम आपके साथ हैं। तो आइए हम उन्हीं महिलाओं से आपकी बात करवाते हैं। आंटी जी, आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं आज हम अपने प्रिय नेता सोनिया जी, जिनको बेवजह ईडी भेजकर तंग किया जा रहा है, उनके साथ उनके लिए बैठे हुए हैं कि मोदी, वैसे तो देखना है मोदी ने ये लगा था मोदी जी को कि मैं इतना डराऊंगा कि ये खौफ के मारे भागेंगे, लेकिन उल्टा हो रहा है। कांग्रेसियों का आप हौसला बुलंद हो रहा है और मोदी जी को खौफ लग रहा है। अंदर से किसी को बाहर नहीं जाने देते और बाहर से किसी को अंदर नहीं आने देते। इतना डरा हुआ, अरे क्या बात है, प्रोटेस्ट करना, धरना लगाना अपने नेता के लिए, उनका साथ चलना हम कर नहीं सकते? लोकतंत्र का हनन कर रहा है। बात करते हैं राहुल जी, सोनिया जी, जनता की आवाज बनकर। जनता की आवाज है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, कौन बोल रहा है? राहुल जी बोल रहे हैं। जीएसटी लगा, राहुल जी बोले। गलत टैक्स लगा, नोटबंदी करी, तब भी बोला। ये आर्थिक व्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई, तब भी राहुल जी बोले। जो बंदा बोल रहा है उसको डराने के लिए, उस परिवार को ये डराने के लिए ईडी का धमका रहे हैं। जब यूपीए की सत्ता थी तो सोनिया जी की वजह से 19 स्टेट में कांग्रेस आई थी। वो इंदिरा जी की बहू है, डरने वालों में नहीं है। और कांग्रेसियों के रक्त में लोहा है। जब तक लाठी पड़ेगी तो ये लोहे पे पड़ेगी और लाठी टूटेगी, लोहा अडिग रहे। तो अभी गांधी परिवार है कहाँ पर? गांधी परिवार ईडी के उनको जाना है, वो तो उनको नजरबंद किया हुआ है, हमको नजरबंद किया हुआ है। क्योंकि हमने बाहर पुलिस फोर्स देखी है, बहुत ज्यादा है। उल्टा हो गया, डराना था हमें, डर गए मोदी जी। इतने बंदे नहीं जितनी बार पुलिस लगा रखी है। मोदी जी को खौफ है कि ये कांग्रेस उठ ना जाए। कांग्रेस हमेशा से दोबारा इस तरह उठ के आएगी कि मोदी जी का नामो निशान नहीं रहेगा। डॉक्टर जसलीन सेठी, आई एम ऑल इंडिया महिला कांग्रेस नेशनल कोऑर्डिनेटर। मैम, मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारी महिलाएं हैं, ये सभी महिलाएं आम हैं या खास हैं, आप ये भी बताइए। महिला कांग्रेस वर्कर है, उनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कुछ तो बाहर अटकी हुई हैं, कुछ अंदर आ गई हुई हैं। बाहर जाके देखो, अपने प्रिय नेता के लिए कहां कहां से लोग आ रहे हैं। मैं बाहर का नजारा देख के आई हूँ, मैं भी बहुत मुश्किल से अंदर आई हूँ। ये खौफ होना चाहिए उस तानाशाह के मन में। वो डर रहा है। सत्य को ना दबाया जा सकता है, ना झुठलाया जा सकता। सत्य की हमेशा जीत होगी। क्या बना सुभाष बोस जी के, उन्होंने वो फाइलें खंगाली, क्या निकला? रॉबर्ट वाड्रा को इतना तंग करा, क्या निकला? अब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसने, मोदी जी ने कोई शोषा छेड़ना होता है, वो मुद्दे को ठप करने के लिए लोग उसके खिलाफ ना हो जाए, तो ये ईडी का डरावा देता है और कुछ नहीं है। अरे बात करनी है, सिलेंडर 400 से 1085 रुपए हो गया, बात करें। आर्थिक व्यवस्था से पे बात करें। जो वादा बेरोजगारी का करा था कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, उस पे बात करें। उन मुद्दों को दबाने के लिए ये सब कर रहा है। धन्यवाद मैम। मैम, ईडी की राजनीति किस तरीके से हो रही है? ये तो हम क्या, पूरी जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है। एक बीमार महिला को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, झूठे मामलों में फंसा के विपक्ष को कमजोर करने की ये साजिश है। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि सोनिया जी इंदिरा जी की बहू है, वो किसी से डरने वाली नहीं, ना ईडी से डरी है, ना मोदी सरकार से डरेंगी। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सत्याग्रह की आपने बोला जीत होगी और सत्याग्रह कभी नहीं आ रहेगा। हाँ, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, क्योंकि
मोदी सरकार अपने पक्ष के नेताओं का क्यों ईडी जांच नहीं करवा रहे, विपक्ष का ही क्यों? तो इसी में भी मोदी जी की चाल है। मैम विपक्ष के लिए तो हमेशा से उंगलियां उठती हुई आई है ना। आई है, पर ये ईडी का तो नया ही कोई ट्रेंड चल गया है। मैम आपने तो सोनिया जी का पोस्टर भी अपने पर लगाया हुआ है, ऐसा क्यों? सर पे कफन भी बांधा है, ये कफन, ये साफा भी है और कफन भी है। ये है हमारी लड़ाई का, हम लड़ते रहेंगे आखिरी तक इस अन्याय के खिलाफ। आप अपनी इच्छा के हिसाब से देश की सारी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करते हो, लोकतंत्र का हनन करते हो, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा और हम इसके लिए आपसे अंत तक लड़ते रहेंगे, तब तक जब तक आपको वहां से निकाल करके बाहर ना फेंक दें। और रही बात सोनिया जी की, तो अरे तुम्हारे जैसे कितने आए और गए, राहुल सोनिया को ना कोई डरा सका है और ना कोई डरा सकता है। देखो तुम कितनी अपनी ताकत लगा लेते हो, यहाँ सारे कांग्रेसियों की ताकत के सामने तुम शून्य होगे, क्योंकि हम तुम्हारी तरह झूठ से नहीं लड़ते, हम सत्य के रास्ते पे हैं, अहिंसा के रास्ते पे हैं और यही हमारी ताकत है। मैम जितने भी लोगों ने ये सर पे बांधा हुआ है, ये सब साफा ही है। ये हमारा वादा है खुद से, अपनी पार्टी से, अपने नेता से, कि आपको चाहे जो भी हो, अंत तक हमारे शरीर में जब तक ताकत है हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपके साथ हर लड़ाई में शामिल हैं। आगे करता है। मैडम आपने ये सर पे क्या बांधा हुआ है? हमने ये सर पे कफन बांधा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है ईडी के विरोध में यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो लोग सही हैं उन पर बार बार जुल्म किया जा रहा है, और जो लोग सही में जुल्मी है उनके ऊपर आखिर क्यों नहीं ईडी हो रहा है। और जो लोग कांग्रेस से जाके बीजेपी में शामिल होते हैं उनके ऊपर क्यों नहीं होता, और जो बीजेपी में जाते हैं कांग्रेस से वो क्या भूल जाते हैं। अगर ऐसे ही होते रहेगी तो हम लोग की विरोध जारी है, जारी रहेगी, आज कल परसों, जब तक हम लोग का ये नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। कब तक आपका ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा? हमारी महिला कांग्रेस अध्यक्षा सामने बैठी है, जब तक वो है हम लोग सब उनके साथ हैं। हम लोग सोनिया मैम के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी पुलिस फोर्स है। कांग्रेस पार्टी के ऑफिस के बाहर आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, चारों तरफ इतनी फोर्स है, देखिए। सोचा कि बेहतर तरीका ये है कि आवाज ही दबा दो, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार का हथकंडा अपना इन्होंने टारगेट किया है। तो आप लोगों की क्या रणनीति है, आज क्या रहेगा? सड़क हम तो देश के सामने सच्चाई बोलना चाहते हैं, इस देश के लोगों को अधिकार है जानने का कि इस लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं का, इंस्टीट्यूशंस का जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी है। और इस प्रकार सत्ता का, पावर का, मैंडेट का जो मिसयूज वो लोग कर रहे हैं, आज महंगाई कहाँ पहुँच गई, बेरोजगारी कहाँ पहुँच गई, उसका जवाब नहीं है। इसलिए संसद के अंदर और संसद के बाहर कांग्रेस की लीडरशिप को टारगेट कर आवाज दबाने का काम किया जा रहा है। इसके खिलाफ हम लोग हैं और पूरा देश है। पुलिस ने पूरे बैरिकेडिंग की है, लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये इन्होंने ऐसा बल प्रयोग कर रखा है, ऐसा तामझाम लगा रखा है जो पहले कभी देखा ही नहीं। इस देश में विपक्ष पहले भी था, लेकिन विपक्ष को दबाने का, कुचलने का, आवाज को खत्म करने का काम पहली बार भाजपा सरकार कर रही है। इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करना। भाजपा का कहना है पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया देख लीजिए ना, ये हमारा कांग्रेस ऑफिस है, यहाँ हम ही को नहीं आने दिया जा रहा है कई जगहों पे। तो इस प्रकार पुलिस का भी दुरुपयोग हो रहा है। हम लोग संघर्ष करेंगे, देश के लोग सब देख रहे हैं, एक एक कदम को देख रहे हैं, एक एक वक्तव्य को देख रहे हैं, और केंद्र की सरकार के लोग बैठे बैठे सभी को आरोपी घोषित कर रहे हैं। इनको किसने ताकत दी बोलने की, किसने अधिकार दिया बोलने का कि कौन भ्रष्ट है कौन नहीं है? अपने गिरबान में झांके पहले बोले। भाजपा का कहना है कि कहीं ना कहीं अगर महंगाई और भ्रष्टाचार की बातचीत है तो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन जो है वो सड़क पे होना चाहिए था, केवल एक परिवार विशेष के लिए प्रदर्शन क्यों हो रहा है? ये संघर्ष और समर्थन है देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने के लिए। अगर विपक्ष को आप लोग खत्म करेंगे तो लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा? चुनाव में हर चीज होती रहती है, लेकिन आप आवाज को खत्म कर दें, कुचलने का काम करें और कैरेक्टर असैसिनेशन लोगों को करना शुरू कर देंगे, और तमाम विपक्ष के लोगों को, लेकिन खासकर कांग्रेस की लीडरशिप पर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो मालूम जानते हैं कि उनको चुनौती देने वाले हम ही लोग हैं। इस मामले में अभी तक सभी से पूछताछ हो चुकी है, केवल सोनिया गांधी बाकी है जिनसे पूछताछ होनी है। सोनिया गांधी केवल पूछताछ कर सकती थी। पूरे कांग्रेस को, पूरे देश भर के मुख्यालयों को जाम करने का क्या एक हम इस लोकतंत्र में धरना देना, हड़ताल करना, पदयात्रा निकालना, घेराव करना, अहिंसात्मक प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, हम क्यों नहीं करेंगे? सच्चाई बोलने का अधिकार हम लोगों को है। आप कब तक आवाज को दबाएंगे? ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, और इस
पूरे संघर्ष में तमाम कांग्रेसजन पूरे देश के और पूरे देश के लोग भी जान रहे हैं, देखने समझ रहे हैं कि किस प्रकार सत्ता का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। ये थे हमारे साथ सचिन पायलट, जिन्होंने हमें बताया कि उन्हें भी उनके कांग्रेस ऑफिस में घुसने के लिए, अंदर आने के लिए कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। पुलिस प्रशासन उन्हें भी अंदर नहीं आने दे रही थी। बड़ी मुशक्कत के बाद वो यहाँ तक पहुँचे और उन्होंने जो हमें बताया है कि उनका संघर्ष किस तरीके से जारी रहेगा। आइए देखते हैं और भी कितना संघर्ष जारी है इन सभी का, जो एक परिवार को प्रताड़ित करने में ईडी इस तरीके से पहुँच गई है। तो आइए देखते हैं। आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अधिक यहाँ से उतरकर आप देख सकते हैं यहाँ के सांसद जो है कांग्रेस के, वो सब गाड़ियों से आ रहे हैं और उनको किस तरीके से घेराव में लिया जा रहा है। वो अंदर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। उधर ही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सोनिया गांधी के नाम के नारे लग रहे हैं और पीछे आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियां यहाँ पर बुलाई गई है ताकि इन सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को डिटेन करके भेजा जाए। आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स कितनी है और कितने यहाँ पर नारे लग रहे हैं सोनियाबाद जिंदाबाद के। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे आज के जिस तरीके से ये मिट्ठू, ईडी और सभी संस्थाओं को उन्होंने अपने अंकित कर दिया है गवर्नमेंट ने, उसका हम विरोध करते हैं। और जिसमें कुछ दम है नहीं है, इस तरह से सोनिया जी के लिए उन्होंने आज चौकसी के लिए बुलाया है, उसका हम विरोध करते हैं। विपक्ष पार्टी तो सिर्फ यही कह रही है ना कि सिर्फ पूछताछ हो रही है, क्यों इतना बौखला रहे हैं कांग्रेस वाले? हम कहाँ बौखला रहे हैं? सोनिया गांधी का नाम लेते ही सब पूरा देश ने, पूरा विश्व जानता है कि सिर्फ त्याग भावना ही लोगों को लगता है कि जिन्होंने इस देश का सर्वोच्च पद त्याग दिया है, वह क्या चंद पैसों के लिए अपना खुद स्वार्थ करेगी, ये सबको मालूम है। लेकिन सिर्फ अपना पॉलिटिकल वेंदाता करने के लिए अगर इस तरह से वो काम कर रहे हैं तो हम इसका विरोध करेंगे। मैम, आप बताएंगे आज आपने इतना बड़ा प्रोटेस्ट करा है सोनिया गांधी जी के लिए, तो बताइए। क्या बताऊं मैं? मैम, उनके साथ जो ईडी की पूछताछ हो रही है वो क्यों हो रही है और क्या ये जायज है? ईडी को भी पता है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर को भी पता है कि ईडी में क्यों हो रही है। और सोनिया जी का केस एकदम ओपन एंड शट है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कंपनी का ट्रांसफर है, फिर भी वो परेशान करने के लिए परेशान कर रहे हैं। राजस्थान के नेता अशोक गहलोत जी हैं, जो कि यहाँ पर सोनिया गांधी जी को सपोर्ट करने आए हैं ताकि उनको इस सपोर्ट की ज़रूरत है और वो यही चाहते हैं कि किस तरीके से हम लोग सब एक है, सरकार को अभी मुझे थोड़ा सा तो राहुल गांधी
तो यहाँ पर सोनिया गांधी को लेकर किस तरीके से इतना बड़ा संघर्ष शुरू हो चुका है। सभी लोग सोनिया गांधी के नारे लगा रहे हैं कि सोनिया गांधी का जो ईडी पर ये प्रशासन जोर दे रहा है वो ना हो, क्योंकि सोनिया गांधी को सच की एक देवी माना जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके समर्थक कार्यकर्ता सभी यहाँ पर आए हैं। राजस्थान के मंत्री भी यहाँ पर आए हुए हैं, ये देखिए इनको। ഇവര് സംബന്ധിച്ചാൽ അതാണ് ഉദ്ദേശം. എന്തായാലും പ്രതിഷേധം നടത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം. അവര് പോലീസുകാരെ സംബന്ധിച്ചാൽ അത്ര ദൂരം പോകാൻ സാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് വിഷയം. ഇതൊരു അന്യായമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയമല്ലേ നടക്കുന്നത്. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ കൺസേൺ. ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കരുത് നേതാക്കളുടെ. അതിൽ മിസസ് ഗാന്ധി ഇറങ്ങുന്നു. सोनिया गांधी जी की गाड़ी जनपद से निकल चुकी है ईडी के लिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे गाड़ियाँ सभी जा रही है प्रोटेस्ट करने के लिए सोनिया गांधी के साथ। आप देख सकते हैं और जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको पीछे प्रोटेस्ट कर लिया गया है। तमाम बड़े बड़े नेता जो है सोनिया गांधी जी के साथ सब उनके साथ आए हुए हैं उनका समर्थन करने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सभी एमपी से घेराव करके बैठ चुके हैं। आप देखिए ये एमपी क्यों बैठे, आइए पूछते हैं। सर आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी को जिस तरह से तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल अपोनेंट्स की जो तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, CBI CED का जो इस्तेमाल जो लगातार जो कर रहे हैं उसके खिलाफ में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर अगर सोनिया गांधी जी निर्दोष है तो होने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? अरे तंग करना है ना, निर्दोष है तो आप बुला क्यों रहे हैं? निर्दोष है वो, अब बार बार बुला क्यों रहे हैं, बार बार तंग क्यों कर रहे हैं? लीजिए कोई जांच हो रही है तो उस पर जांच होने में क्या दिक्कत है? वो तो सब ठीक है। इधर हमारे मेरा नाम सुप्रिया श्रीनेत है। आप फर्जी मनगढ़ंत चीजों में विपक्ष को फंसाते रहेंगे, ईडी और सीबीआई को अपना फ्रंटल बनाकर दुरुपयोग करते रहेंगे, अपने पत्तलकार मीडिया से दुष्प्रचार कराते रहेंगे और आप चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुंह में दही जमाए बैठी रहे। दही पर भी जीएसटी लगा दिया, दही नहीं जम पाएगी। जी वो तो हमने सुना। मैम लेकिन एक बात बताइए, हम मानते हैं कि सोनिया गांधी जी बिल्कुल निर्दोष है, आप सभी को पता है। अगर कुछ जो क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदता और राजनीतिक मर्यादा की कुछ सीमाएं होती है जो नहीं लांघी जाती है। 10 साल की चेयरपर्सन जिन्होंने फूड फॉर सिक्योरिटी एक्ट दिया, मनरेगा दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, उनसे आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? ये राजनीति में हर रोज एक नित नया लो अचीव कर सकती है मोदी गवर्नमेंट। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सभी एमपीज ने एक धरना प्रदर्शन दिया जो कि अनोखा है। यहाँ पर बैठकर वो अपने नेता को सपोर्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ईडी की जो जांच हो रही है, जो सीबीआई की चलिए
देख सकते हैं किस तरीके से बसों में डिटेन करके इन सभी को, कार्यकर्ताओं को जो कि कांग्रेस के हैं, किस तरीके से डिटेन करके इनको ले जाया जा रहा है। और वो सब भी अभी तक यही कहते आ रहे हैं कि हमें सोनिया जी के साथ है और हम मरते दम तक उनका साथ देंगे। तो आइए हम आगे और भी दिखाते हैं किस तरीके से पुलिस वालों ने यहाँ घेराव कर रखा है और भी जो है एमपीज वगैरह है वो किस तरीके से यहाँ पर अपना प्रदर्शन चालू कर रखा है।